वीडियो नहीं आ रहा, रिफ्रेश करो, बाकी बच्चों को दिख रहा है, राइट? आ रहा है, ओके ओके। नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट आज एक्स्ट्रा क्लास है, ये आपका कंटिन्यूस वाला क्लास नहीं है। वो आपका कल होगा। ट्यूसडे आपकी क्लास होती नहीं है। अगर आप रेगुलर पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ट्यूसडे हमारी पेपर 1 वाली मतलब मेरी क्लास नहीं होती, तो हम फिर वेडनेसडे मिलते हैं। और आज एक्स्ट्रा क्लास मैंने ली है क्योंकि ट्यूसडे है, ताकि हमारा जो एक मेमोरी मैनेजमेंट छूट गया था टॉपिक, वो हम करेंगे, है ना? अभी नहीं हुआ है, अभी एक क्लास बची है, फिर सेक्शनल टेस्ट है, काफी सारी चीजें बची हैं, ठीक है? चलिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ हम जनरेशंस भी करेंगे लास्ट में, या पहले जनरेशंस कर लेते हैं फिर मेमोरी करेंगे, जैसा भी आप बोलो, जैसे सज्जनों की राय, जैसे आप लोगों का डिसीजन। तो या तो पहले मैं मेमोरी करवाती हूँ स्क्रैच से, अभी सब लोग हैं, एंड में 15 मिनट में हम जनरेशन डिस्कस कर लेंगे कि कंप्यूटर कितनी कैसी जनरेशन में इवॉल्व हुआ है, राइट? ठीक है, पहले मेमोरी करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टार्ट है, नया नया है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश टॉपिक, दैट इज योर मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर का? व्हाट एग्जैक्टली इज मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन सुना है आपने? मेमोरी क्या है? दिवाली पे कोई हॉलीडे वॉलीडे नहीं होगा, पेपर आने वाला है तो हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है? सो छुट्टी होती है बच्चों की, सेकंड स्टैंडर्ड में हो, केजी 1 में हो, जो छुट्टी चाहिए। हाँ, वैसे तो ग्रुप में एकदम गुस्से में रहते हो, ये हो रहा है, क्लास नहीं चल रही है, लॉस हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, 1 घंटे 2 घंटे टेक्निकल एरर है, एकदम वो करते हो, फिर आपको छुट्टी भी चाहिए, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, सब पढ़ाई करो चुपचाप से। हाँ, तो यस, व्हाट एग्जैक्टली इज मेमोरी? आपने सुना है ना मेमोरी? जैसे मेरी और आपकी मेमोरी है ना? आपको सब याद रहता है, सारी चीजें अभी तक की जो भी हुई हैं, या आपकी मेमोरी ऐसी है कि हाँ मैम मुझे याद है, काश ऐसा होता सब याद रहता तो एग्जाम में तो आप एकदम थोड़ा फोड़ी मचा कर आ जाते। नहीं, जो एक बार पढ़ लिया वो हमेशा याद है, सब याद हो जाता। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ बेटा, आप थर्ड स्टैंडर्ड में जब थे, ठीक है, तो आप थर्ड स्टैंडर्ड में जनवरी 25 को क्या कर रहे थे? या जब आप फोर्थ स्टैंडर्ड में थे तो आप 15 नवंबर को क्या कर रहे थे? आप बोलोगे मैडम, मैम प्लीज यू नीड रेस्ट, है ना? ऐसी बातें नहीं करते। सो नहीं होगा ना पॉसिबल आपके लिए, आपको थोड़ी ना सब कुछ याद है। हाँ, जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश में एक बहुत बड़ी एक बहुत फेमस कोट भी है, ओब्लिवियन इज अ ब्लिस। ओब्लिवियन इज अ ब्लिस अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब ओब्लिवियन मतलब भूलना। मनुष्य का जो ये भूलने की क्षमता है, ये एक वरदान है ना? अगर आप सोचो आपको सब कुछ याद रहे तो कितना खराब हालत हो जाए, अच्छी बातें याद नहीं रहता, और इसमें क्या है, बहुत सी खराब चीजें भी हम भूल जाते हैं। इंसान इस टाइम कोविड भूल गया, किसी को कुछ याद नहीं है कोविड में कैसा कैसा क्या हो रहा था, बैक टू नॉर्मल हो गया। अभी क्या है, अगर आपसे सब कुछ मैं आपसे बोलूं कि एक आपकी मेमोरी में मैं कुछ फिक्स कर दूं जो सब कुछ याद रखेगा, सारा स्टोरी, वो पॉसिबल नहीं है। पर अगर हाँ आपको याद करना है कि हाँ मेरी मम्मी की शादी में मेरी मम्मी ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, और मेरी जो बुआ जी आई थी, फूफा जी और बुआ जी, उन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, ये किसी को याद नहीं होगा। लेकिन आप क्या करोगे? अगर आपको ये पता करना है तो मम्मी की शादी की सीडी निकालोगे, डीवीडी सीडी जो भी उस जमाने, या एल्बम, है ना? वीडियो देखोगे और उसमें देखेगा अच्छा उन वाली फूफा जी ने या बुआ जी ने ये पिंक कलर का लहंगा पहना था, ये तो अभी भी यही पहन रही हैं। हाँ, बड़ी बड़ी कंजूस है, इन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं उसके बाद। मतलब ओवरऑल आप वीडियो से निकाल लोगे। तो देखो यही है हमारे यहाँ, हमारे दिमाग में हमारा जो भी सेव होता है सब कुछ सिस्टम में, वो हमारे दिमाग में होता है। दिमाग में आपने सुना होगा न्यूरॉन्स होते हैं, राइट? न्यूरॉन्स, वी हैव न्यूरॉन्स, जिसके माध्यम से आप डेटा सेव करते हो, मतलब डेटा पास भी होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है न्यूरॉन्स, राइट? हाँ, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सेव करना है तो आप सेकेंडरी डिवाइस में जाते हो, आप आउटसाइड उसमें जाओगे, आप सीडी डीवीडी में स्टोर करोगे, जो आपको हमेशा वही डेटा जो के तो बताएगा। यस और नो, राइट? वैसे ही कंप्यूटर में भी ऐसे दोनों प्रावधान है, ठीक है? दोनों ही चीजें हैं जो कि कंप्यूटर में दी हुई हैं। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? देखो कंप्यूटर की मेमोरी हमारी मेमोरी जैसे ऐसी नहीं है कि हमको दिख नहीं रहा है समथिंग दैट इज, हम अपनी मेमोरी थोड़ी देख पाते हैं दिमाग के अंदर जाके, अच्छा ये मेरा न्यूरॉन है, ये दिमाग का ग्रे मैटर है, ये नहीं, जब तक एक्सरे वैक्सरे नहीं करेंगे, ये सब ये हम उसका स्कैन नहीं करेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी तुम देख सकते हो, ये जो सीपीयू डब्बा है, सीपीयू डब्बा है ना, देखा होगा। या लैपटॉप में भी, लैपटॉप के अंदर एक क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जानते हो क्या होता है? व्हाट इज मदरबोर्ड? अगर एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ चुटकू मुटकू से क्वेश्चन आ गए, मदरबोर्ड, पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल, ये अंग्रेजी शब्द है। मदरबोर्ड, हाँ, मदरबोर्ड एक्चुअली वो एक प्रकार का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें आपका सारा चीजें हैं। जो सीपीयू हम बोलते हैं, एक्चुअली जो हमारा कंप्यूटर काम करता है, दैट इज अ प्रोसेसर, है ना? हम कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। बोलते हैं कि आपका प्रोसेसर कितना है, आप प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, इंटेल का प्रोसेसर है, एएमडी का प्रोसेसर है, राइट? सो ये प्रोसेसर है, और प्रोसेसर जो है ये छोटी सी चिप के फॉर्म में मदरबोर्ड पे रहता है। और यहीं पे इसके बाजू में, पड़ोस में, यहीं पे इसका एक मेमोरी भी होती है, रैम, यही बाजू में रोम, यहाँ पे आपके रजिस्टर्स, यहाँ आपका सीपीयू फैन, ये सब इस पे जमा रहता है ना? ये सब इस पे जमा रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। व्हाट डू वी कॉल इट? आर यू गाइस गेटिंग मी? ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको आनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, राइट? अब रैम, रोम, ये सारी चीजें जो आप सुनते हो, ये सारी चीजें आप सुनते हो, इसको यही है कंप्यूटर मेमोरी। ये दिखने में ऐसी चिप टाइप की होती है, ऐसी दिख रही है आपको ये? ऐसा आप देखोगे तो ऐसे इसमें ऐसे यूं करके नुकीले ये निकले रहते हैं, ये रोम है, रोम, ठीक है? ये क्या है? ये रोम है। और बाकी क्या है? जो रैम है वो भी इसी प्रकार का एक चिप होता है जो कि आपके कंप्यूटर में रहता है। जस्ट 1 सेकेंड।
मदरबोर्ड पे सब कुछ होता है, क्या होता है, रैम भी होता है, रोम भी होता है। नाउ कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है, ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो उसका फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस में यू स्टोर एवरीथिंग, राइट, उसमें सारी चीजें सेव होती हैं। और कंप्यूटर की मेमोरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। आप सबने इसका नाम सुना होगा, आप लोग सब इतने समझदार बड़े बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं केजी 1 के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आपने सुना होगा रैम क्या है, आपने सुना होगा रोम क्या है ना। सो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी वो है जो मुख्यतः चीजों को सेव करती है। कंप्यूटर में आप जो भी चीजें लिख रहे हो, मान लीजिए आप कैलकुलेटर आपने खोला, ठीक है, आप अपना हिसाब किताब कर रहे हो महीने का, आपने खूब कैलकुलेटर खोला और उसमें आपने लिखा कि फॉर एग्जांपल जो भी आपने डेटा डाला है, अब ये सारी जो कैलकुलेशन हो रहा है, चीजें सेव हो रही हैं, या आप कोई वर्ड फाइल खोले हो, वर्ड फाइल में आप कुछ लिख रहे हो, है ना, ये सारी जो चीजें वर्ड फाइल में सेव हो रही हैं, ये सब कहाँ हो रहा है, ये क्या सीडी में जाके हो रहा है, क्या डीवीडी लगानी पड़ी आपको, नहीं ना, ये सारी चीजें होती हैं हमारी रैम में। कहाँ होती हैं, ये हमारी चीजें होती है रैम में। और रैम को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी मतलब सबसे मेन सोर्स, लाइक अगर आपको कोई बात शेयर करनी है, ठीक है, आपके पेट में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा गुड़गुड़ हो रहा है और आपको बोलना है कि अच्छा ये मेरे साथ आज हुआ, या एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपको देनी है, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हो, सबसे पहले आपको मन किसके पास जाने का करता है, आप सबसे पहले आई एम श्योर अपनी मम्मी, है ना, अपनी पापा, ठीक है, यस, जो आपके क्लोज है ना। हाँ, कोई बोल देगा मैम गर्लफ्रेंड, कोई यहाँ पे बोलेगा मैम बॉयफ्रेंड, कोई बोलेगा हस्बैंड, है ना, पर लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पहले तो मम्मी पापा के पास जाना बनता है मेरे हिसाब से, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, बनता है ना, बाकी फिर आपकी श्रद्धा है, पर हाँ, मम्मी पापा सिस्टर जो भी है, तो ये आपकी प्राइमरी सोर्स है। अब क्या है, आपको एक बहुत बड़ी कहानी बतानी है ना, एकदम पंचायत वाली, कि आज ऐसा हुआ, फिर मैं यहाँ गई, फिर वहां गई, उसने रेड कलर के कपड़े पहने तो मैं बैठ गई, तो उसने फिर मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने उसे बोलती रही, फिर हम मूवी देखने गए, मूवी में ये टाइटल था, फिर मूवी में इंटरमिशन एट टाइम हुआ, फिर हम बाहर गए, हमने पॉपकॉर्न लिया। अब ये बातें तो बहुत लंबी बातें सेव करनी है ना, और आप चाहते हो कि ये कुछ ऐसे राज भी हैं जो सेव रहे हमेशा आने वाले टाइम के लिए, तो आप अपने किसके पास जाते हो, अपने आप सेकेंडरी सोर्सेस के पास जाते हो। सेकेंडरी सोर्सेस जैसे कि आपके दोस्त, जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड, जैसे कि आपके भाई बहन, है ना। तो यही कंप्यूटर में भी अंतर है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। जो एक्टिव वर्किंग मेमोरी होती है, जो हम अभी काम कर रहे हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट जैसे कुछ कंप्यूटर में हुआ जो सेव करना है, ये सब प्राइमरी मेमोरी में होता है। और जो ऐसी चीजें हैं जो हमको एक्सटर्नली सेव करना है लंबे समय के लिए, बहुत ज्यादा डेटा लेगी, है ना, मान लीजिए टेराबाइट्स में, इतना सारा है। अब मम्मी पापा की तो इतनी क्षमता है नहीं कि आपकी पूरी कहानियां सुनेंगे, उनके पास तो कितने सारे काम है, राइट। थैंक यू सो मच स्वाति, यस। सो उनके उसके लिए आप किसके पास जाओगे, अपने सेकेंडरी सोर्सेज के पास जाओगे, जिसमें आपका डेटा बहुत समय तक सेव रहेगा, और कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहोगे उतना ज्यादा आप अपना डेटा सेव कर सकते हो, है ना। तो यही कंप्यूटर की दो मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी और दूसरी है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दोनों आते हैं, क्या क्या आता है, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये जो रोम है, पहले हम रोम डिस्कस करते हैं, फिर हम रैम पे आएंगे। रोम जो है, इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली। अब नाम में ही लिखा है काम, है ना, नाम में ही छुपा हुआ है काम, ये सिर्फ रीड करता है, क्या करता है, रीड। अब इसमें लिख नहीं सकते हो, मान लो आप अपना पीपीटी बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो कंप्यूटर में, है ना, बहुत बहुत टाइम है आपके पास, अभी एग्जामिनेशन में 1 महीना, आपने सोचा बहुत सारा समय कहाँ यूज करूं, चलो एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर में, राइट। सो आप क्या करोगे, ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी, आप राइट नहीं कर पाओगे, आप ये सब रैम में होगा, क्योंकि वहां पे आप राइट कर सकते हो, यहाँ से सिर्फ रीड कर सकते हो। तो इस मेमोरी, ये वाली जो मेमोरी है, इसमें सिर्फ रीड ओनली डेटा रहता है, और वो डेटा रहता है जो आपको काफी समय तक चाहिए, मतलब परमानेंटली। जैसे अगर आपने कोई टीवी खोला, जैसे मान लीजिए आपने कोई टीवी खोला, या कुछ फॉर एग्जांपल कोई नया सॉफ्टवेयर खोला, है ना, टीवी के पहले ऐसे चलता है ना, उसका लोगो चलेगा, मे बी एप्पल आईफोन, ऐसे एप्पल आएगा, लाइट जलेगी, ये क्या बार बार एप्पल को चेंज करना होगा, कभी वो एप्पल लाएंगे कभी संतरा लाएंगे, ऐसा नहीं करना होगा ना, ये परमानेंट वाली चीज है, ये हमेशा रहेगी, है ना। तो ये वाली चीजें रोम में सेव होती हैं, इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, एक बार लिखोगे और ये हमेशा ये वैसी की वैसी चलती रहेगी, इसे सिर्फ आप रीड कर सकते हो। और इसमें जो डेटा रहता है ये परमानेंट रहता है, मतलब जो रैम है, रैम का डेटा वॉलेटाइल है, उड़ जाता है, मतलब जब तक लाइट रहेगी, जैसे आप कैलकुलेटर पे कोई काम कर रहे हो अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, एकदम से लाइट चली गई, वापस से जब मोबाइल खुलता है या कंप्यूटर खुलता है, तो आपका वो डेटा रहता है क्या कैलकुलेटर में, नहीं ना, उड़ जाता है ना। तो ये जो आपने राइट किया, ये आपकी रैम में हो रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम है, इसमें परमानेंट। तो ऐसी कौन सी चीज है आपके कंप्यूटर में जो आप चाहोगे परमानेंटली रहे, सदा सदा, हीरा है सदा के लिए, हमेशा रहे और कभी भी, और वो बहुत जरूरी है, बताओ कौन सा चीज रखना चाहोगे आप रोम में, एनीवन। देखो भाई, पार्टिसिपेट करो, ऐसा मत करो। पिक्चर्स, अरे पिक्चर्स पर इतना लालची थोड़ी है, अगर पिक्चर्स पिक्चर्स तो फिर हम रोम क्यों, रैम में ही, उसकी भी तो हम सीडी बना लेंगे ना, हम सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे, हम पेन ड्राइव में रख लेंगे, पिक्चर्स को क्यों रोम में रखेंगे। रोम एक लिमिटेड मेमोरी है, प्राइमरी नहीं बेटा। हम इसमें क्या रखना चाहेंगे, अगर आप सोचो आपका ये सब डॉक्यूमेंट, फोटो आप सब बोल रहे हो, ये तब काम का है जब कंप्यूटर खुलेगा। बताओ, कंप्यूटर ही नहीं खुल रहा है तो कैसे करोगे। हाँ, तो इसीलिए ऐसा डेटा जो कंप्यूटर को खोलने में मदद करे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी बूटस्ट्रैप इंस्ट्रक्शन होते हैं, बूटिंग, राइट, जो हमारा बायोएस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम एक तरीके से फर्मवेयर भी बोल सकते हैं। फर्म, फर्म मतलब क्या है, तटस्थ। फर्म है, बोलते ना तुम तो बड़े फर्म हो अपने डिसीजन में, तुम तो बिल्कुल नहीं हिलते, फर्म। ये आप चाहते हो तटस्थ रहे, हिले डुले नहीं,
तो वो कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बूटस्ट्रैप, बूट अप इंस्ट्रक्शंस, और ये आपके रोम में होते हैं, क्योंकि इसमें आपको रीड ओनली करना होता है, क्या बार बार लिखने होते हैं आपको, इस बार इस तरीके से स्टार्ट करूंगा, इस बार इस तरीके से स्टार्ट करूंगा, नहीं। कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो एक ही तरीके से इनिशियलाइज होता है, जैसे आपने देखा होगा पहले कंप्यूटर इनिशियलाइज होता था तो ऐसे ब्लू स्क्रीन पे लिखा आता था, इनिशियलाइजिंग दिस, टर्निंग ऑन दिस, इनिशियलाइजिंग रजिस्टर, इनिशियलाइजिंग सीपीयू, सारी चीजें लाइन लाइन टक 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 लिखी आती थी, जो स्टार्टअप रूटीन है वो बहुत जरूरी है। वो हम नहीं चाहते कि बिजली गई और वो भी जाएगा, हम चाहते हैं वो रहे हमेशा, है ना। तो उसको हम किसमें रखेंगे, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, नॉन वॉलेटाइल, और उसको हम बोलते हैं रोम, ठीक है। और रोम को याद रखना तो ऐसे याद रखना, बोलते हैं ना कि तुम मेरे रोम रोम में बसे हो, रोम रोम, ठीक है, मेरी रोम रोम में बसा है तेरा नाम। तो रोम रोम में बसना क्या होता है, मतलब बहुत ही इंटेंसिटी, समझ रहे हो कवि की कल्पना, कि इतना है कि बस अब निकलेगा नहीं, एकदम बस चुका है, वो है रोम। और रैम क्या है, रैम क्या है, अरे जिंदगी कैसी चल रही है, तुमसे भी कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, अरे राम भरोसे चल रही है, हाँ राम भरोसे, मतलब ठीक है चल रहा है, जब तक है बढ़िया है, पावर है तो चल रहा है, उड़ेगा तो फिर हम भी निकल लेंगे, तो वो है आपकी राम भरोसे। राम भरोसे जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी रैम है, वो कैसी मेमोरी है आपकी, वो है आपकी राम भरोसे मेमोरी। राम भरोसे, राम भरोसे मतलब ये है वॉलेटाइल मेमोरी, कभी मत बोलना। और वैसे भी ए को आप उल्टा करोगे, ये ए है, ए को उल्टा करोगे तो वी आएगा ना, तो हमेशा याद रखना ये वॉलेटाइल है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक है पर हमेशा याद होना चाहिए। टेम्पररी है, रोम क्या है, रोम रोम में बस गया है ना, तो रोम क्या है, परमानेंट, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। इतना आई बात समझ में, इतना आई। अभी मैंने अपनी पूछताछ केंद्र की खिड़की बंद कर दी है गाइस, एक क्लास के बीच में मैं कोई सवाल जवाब नहीं लेती, कौन सा टीचर छोड़ के गया, कौन सा टीचर आ रहा है, इसकी क्लास क्यों नहीं चल रही है, ये मैं दिन भर करती हूँ टेलीग्राम में, है ना। सुबह से लेकर आंख खोलती हूँ तो टेलीग्राम पे, फिर आंख बंद करती हूँ तो टेलीग्राम पे रहती हूँ मैं। अभी मैं जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कोई भी शिकायत नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाने पे है। मैं यहाँ पे हूँ बाइजूस पे, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए हूँ, और आप यहाँ पे मेरे साथ हो तो पढ़ने के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंड आपकी कंसर्न्स हैं, बट प्लीज अभी 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई कीजिए, फिर जो भी कंसर्न्स हैं हम बाद में, मैं कस्टमर केयर वैसे भी बन के रह गई हूँ, ठीक है। आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, बट बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइस, बट 1 घंटे के लिए मुझे थोड़ी सी छोड़ दो, है ना, हम फिर से वापस से कर लेंगे, बट अभी फिलहाल पढ़ाई कर लो, ठीक है। यस, सो रैम रोम क्लियर है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, रैम इज नॉन वॉलेटाइल, रैम इज वॉलेटाइल, रोम इज नॉन वॉलेटाइल, रैम राम भरोसे, रोम रोम में बसना। अब जो रोम है, रोम चिप समझ रहे हो, रोम चिप में मतलब स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जैसे अगर आपने वॉशिंग मशीन खोली, हाँ वॉशिंग मशीन खोली, वॉशिंग मशीन में ऐसा आता है ना कि पानी डालो, डिटर्जेंट डालो, टाइम डाल दो 20 मिनट, अब ये सब उसके में फीड है ऑलरेडी। आप क्या चेंज करते हो उसमें, नहीं मुझे भी इसमें काली करनी है, मैं जाऊंगा, मैं 20 मिनट की जगह चेंज करूंगा, मैं डिटर्जेंट की जगह पहले पानी बुलवाऊंगा, नहीं करते ना, बस क्लिक करोगे, वो सारी चीजें आती है, बटन दबाओगे और आप सब कुछ डाल देते हो। तो वॉशिंग मशीन में भी रोम चिप है, आपके माइक्रोवेव में भी रोम चिप है, रिमोट में भी रोम चिप है, रोम सब में होती है। अब ये जो रोम, इसका प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होता, वही है ना कि कभी कभी आपको मशीन सरप्राइज देती है, सरप्राइज आज डिटर्जेंट नहीं, आज हम पानी पहले लेंगे, नहीं आज सरप्राइज है, आज हम क्या करेंगे, गेस करो, आज हम आज हम डिटर्जेंट को एकदम लास्ट में रखेंगे। ऐसा कुछ सरप्राइजेस मिलते हैं आपको वॉशिंग मशीन चलाने में, लाइफ एक्साइटिंग वहां पे नहीं होती, वहां पे सिंपल चीज चलती है। तो ये जो रोम है ये परमानेंट है, और इसको हम बोलते हैं प्रोम। प्रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम ऐसा दिखता है, कांटे कांटे निकले हुए हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम। मतलब ये एक बार प्रोग्राम कर दी गई है, एक बार इसमें डेटा बेटा इंस्ट्रक्शन दुनिया भर के डाल दिए हैं, अब तुम चेंज नहीं कर सकते, है ना। अब एक बार ये हो गया, इसी को आपको यूज करना पड़ेगा, मॉडिफाइड ओनली वंस। पर लेकिन क्या, अब मान लीजिए ट्विटर है, ट्विटर पहले कुछ था, अभी एक्स हो गया है, अब कुछ सिंबल चेंज हो गया है, पहले कुछ सिंबल आता था, अब जैसे जैसे मान लीजिए आपने टीवी खोला या आपने कोई अपना लैपटॉप खोला, उसमें पहले आईफोन ऐसे एप्पल का सिंबल आ रहा है, बट उनको मन किया कुछ चेंज करने का, तो उन्होंने सोचा नहीं ये गलती है, हम एक बार हाँ अगर हम एक बार में इसको ऐसा कर देंगे तो हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रहेगी चेंज करने की, है ना। होता है ना, थोड़ा बहुत तो गुंजाइश रखनी चाहिए इंसान को, कल को कुछ चेंज करना है, कुछ स्टार्टअप, मान लीजिए वॉशिंग मशीन में कुछ चेंज करना है, तो हम प्रॉम की जगह दूसरी प्रॉम यूज करते हैं, दूसरी रोम यूज करते हैं, जिसका नाम है ई प्रॉम। ई प्रॉम क्या है, नाम में ही काम छुपा है, ई इरेजेबल, मतलब तुम इरेज कर सकते हो, एक बार इरेज कर सकते हो, है ना, आप उसको बार बार मतलब इरेज करके आप अपना डेटा डाल सकते हो, पर इसमें बड़ी मशक्कत है। 40 मिनट आपको यूवी लैम्प के तहत इसको रखना पड़ेगा, फिर डेटा इरेज होगा, फिर आप नया डालना, फिर उसमें डाल देना, पर एटलीस्ट गुंजाइश तो है ना, गुंजाइश तो है। इसको हम बोलते हैं ई प्रॉम। अब 40 मिनट किसके पास समय है, आपको डेटा डालना है, आपको लगता है कि आजकल क्या सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं, फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स, एमआईपीएस, ये सारी चीजें, तो क्या 40 मिनट हमको वेट करने का सब्र है ना, तो हमने एक नया रॉम ले आया जिसका नाम है डबल ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अब इसमें उन्होंने क्या बोला, इरेज कर सकते हो बट यूवी लैम्प और लाइट और धूप वूप नहीं, तुमको तुरंत इलेक्ट्रिक करंट पास करके कुछ मिली सेकेंड में डेटा इरेज हो जाएगा। तो क्या है ये, ई प्रॉम और डबल ई प्रॉम। एक है आपका ई प्रॉम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक है प्रॉम। प्रॉम को ऐसे भी याद कर सकते हो सिर्फ एक बार, जैसे आपने देखा होगा कोई विदेशी टेलीविजन शोज देखते हो, या आप कुछ क्या देखते हो, जैसे अपना नेटफ्लिक्स वगैरह में देखा, तो उसमें होता है ना प्रॉम नाइट होती है, जो बच्चे हैं प्रॉम नाइट, हम लोग के यहाँ तो फेयरवेल होता था, हम तो ऐसे रंग बिरंगी साड़ी पहन के फेयरवेल में जाके आ जाते थे, अजीब सी फोटोज खिंचवा के, वहां पे तो एकदम शू शाम होता है, नहीं एकदम सूट वूट और एकदम गाउन्स एंड ऑल 10 चीजें होती हैं। तो प्रॉम, क्या प्रॉम हर बार होता है, साल में 5-6 बार प्रॉम होता है, नहीं, वो लोग एक्साइटेड होते हैं बिकॉज प्रॉम नाइट कम्स ओनली वंस, राइट। तो प्रॉम कितनी बार होता है, एक बार, एक बार होता है, एक बार होता है, हाँ राइट राइट यस। सो ये क्या है, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, आया समझ में, भूलोगे तो नहीं। अब आप ये सोच रहे होगे, किसी ने मुझे पूछा नहीं कि मैम ठीक है प्रॉम है, अभी मैं रैम भी आपको बता दूंगी,
हम ये सब प्राइमरी मेमोरी यूज क्यों कर रहे हैं? हम क्यों ना कंप्यूटर में सीपीयू है प्रोसेसर, क्यों ना हम उससे ही मतलब सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव हमारे पास जो डेटा है हार्ड डिस्क, हम उसको ही डायरेक्टली सीपीयू यूज कर ले। बताओ कर सकता है क्या सीपीयू उसको डायरेक्टली यूज? क्यों हमने प्राइमरी मेमोरी बनाई? हाँ, अब बढ़िया आपका इतना सारा डेटा है टेराबाइट्स में, मान लीजिए आपकी बहुत सारा डेटा आपने पेन ड्राइव में स्टोर किया है, तो आप सीपीयू से बोलो ये लेना भैया यूज कर लो ना इसको प्लीज, ये मतलब ये हमारा पेन ड्राइव है, तो वो कर लेगा क्या? नहीं करेगा। ये वही बात है, मान लो आपके घर कोई मेहमान आया, अब आप मेहमान आया, आपने बोला बहुत सारा खाना बनाया, कढ़ाई भर के पतीला भर के बिरयानी बनाई है, तो आप क्या मेहमान के सामने पूरा पतीला रख दोगे? ये लो भैया बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत सारा चावल है इसमें बिरयानी, खा लो ना डायरेक्टली, तो वो चला जाएगा, बोलेगा सुनो इतनी क्षमता नहीं है ना, समय है, तरीके से देना है तो दो। सीपीयू भी यही बोलता है, जो पतीला लेकर आ गए इतना बड़ा जिसमें इतना सारा खाना है, तरीके से दो, छोटी सी प्लेट में निकाल के दो, तब तो हम ना खा पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे, और स्पीड हमारी मैच होगी। हमारे खाने की स्पीड पतीले की स्पीड जैसी थोड़ी है, हमारे खाने की स्पीड प्लेट की स्पीड जैसी है। समझ लो पतीला आपका क्या है, बड़ा पतीला, वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जो आपकी सीडी है, पेन ड्राइव है। जो प्लेट है ना, एक तरीके से वो है आपकी प्राइमरी मेमोरी, मतलब रैम। तो कुछ भी डेटा चाहिए होता है कंप्यूटर को, वो कहाँ से आता है? पतीले से प्लेट में, पतीले से प्लेट में। वैसे ही कोई भी डेटा सीपीयू को, प्रोसेसर को चाहिए होता है कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए, तो कहाँ से आता है? सेकेंडरी मेमोरी से, रैम में आना ही पड़ेगा, बिना आए वो कभी भी पतीले से नहीं खाएगा, बदनाम उसकी मतलब कुछ तो इज्जत है, ऐसे थोड़ी ना खा लेगा। ये क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा था कि सारा डेटा क्या अगर सीपीयू को चाहिए तो सबसे पहले क्या रैम में लोड होता है? तो आप बोलोगे हाँ, एवरी डेटा दैट द सीपीयू वांट्स टू यूज, प्रोसेसर वांट्स टू यूज, इट इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी रैम, तभी हम रैम को एक्टिव वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक फायदा है, अब देखिए जैसे मान लीजिए जो आपकी सीपीयू, जो आपका प्रोसेसर है, उसकी स्पीड क्या है? आजकल प्रोसेसर की स्पीड किसमें आती है? एमआईपीएस, हम आगे पढ़ाएंगे आपको जनरेशन में, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस है ना, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में वो कर सकता है। Whereas, अगर आप बाकी किसी की बात करेंगे, हाँ, बाकी सेकेंडरी डिवाइस की बात करेंगे, तो इनकी जो स्पीड होती है ये माइक्रो सेकेंड्स में होती है, माइक्रो सेकेंड में। मतलब मान लीजिए एक है 10⁻⁻⁹ तो एक है 10⁻⁻�6 स्पीड, ठीक है। -9 -6, आप इसकी जो स्पीड है वो कम है, मतलब जो आपकी सीडी है या डीवीडी है या पेन ड्राइव है, इसकी स्पीड कम होती है ना। तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से इसमें डिफरेंस आ रहा है 10⁻³ का, मतलब 1000 समझ लो। तो एक जगह एक आदमी जो है वो यहाँ पे 1000 की स्पीड से काम हो रहा है, यहाँ पे 1 की स्पीड से काम हो रहा है, इतना डिफरेंस है, तो इतना तो हम नहीं रुक सकते। सीपीयू को कोई ऐसा डिवाइस चाहिए, सीपीयू को कोई ऐसी मेमोरी चाहिए जो उसकी स्पीड, जो उसकी क्लॉक साइकिल, क्लॉक स्पीड से सिंक्रोनाइज करे। आ रहा समझ में? वो अदरवाइज एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम एक प्राइमरी मेमोरी रखते हैं रैम, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है ना, पर इसका डेटा कम होता है। मतलब मान लीजिए आपने देखा 32 जीबी की रैम है ना, 16 जीबी की रैम है, सुना है ऐसा आपने? 16 जीबी की रैम है, ऐसा नहीं होता इतनी टीबी की रैम है, क्योंकि रैम क्या होता है, रैम या कैश जो यूज करते हो ये महंगी आती है, या रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स ना बहुत ही क्विक है, रजिस्टर की स्पीड बिल्कुल सीपीयू जैसी होती है। सीपीयू मान लीजिए मिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में प्रोसेस कर रहा है, तो रजिस्टर जो सीपीयू, उनको हम सीपीयू रजिस्टर बोलते हैं। मैं बताऊंगी रजिस्टर आगे क्या होते हैं। वो और फास्ट डिवाइस होते हैं, वो आपकी मदरबोर्ड पे सीपीयू के ऊपर ही लगे रहते हैं पर उनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है और वो महंगे भी बहुत आते हैं। तो हम बहुत सारे रजिस्टर्स यूज नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डिवाइस सस्ते होते हैं पर स्पीड कम होती है, तो इसलिए हम सेकेंडरी से प्राइमरी में लाते हैं रैम में। रैम में अगर बहुत कुछ फ्रीक्वेंटली को डेटा होता है तो फिर कैश और रजिस्टर का भी प्रावधान है। बट कुल मिला के व्हाई डू वी यूज दिस? बिकॉज ऑफ द मैचिंग स्पीड। सीपीयू बहुत हाई स्पीड से काम करता है और वो वाली स्पीड हमारी सेकेंडरी डिवाइस में या इनफैक्ट एट टाइम्स रैम में भी मैच नहीं हो पाती, तो हम उसको कैश में रजिस्टर में ले आते हैं, ठीक है राइट। हाँ, रैम कॉस्टली होता है, पर रैम से ज्यादा आपका रजिस्टर्स कैश कॉस्टली होता है ना। रैम कॉस्टली होता है, देखो सबसे सबसे सस्ता तो आपका सीडी डीवीडी है, हर कोई खरीद लेता है। बचपन में जाके सीडी खरीद लाते थे ना सीडी वाले भैया से, या खाली सीडी ले आते थे, सबसे सस्ता। रैम महंगा होता है, बिल्कुल सही बात है। रैम लेना, रैम भी आप अमेज़न से खरीद सकते हो, आपने देखा होगा ऐसे रैम बिकती है, आप रैम को इंक्रीज भी कर सकते हो, पर महंगी होती है। पर उससे भी महंगी होती है कैश और आपका जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स वगैरह बार बार नहीं खरीद सकते हो। आया समझ में? तो रोम एंड रैम और प्राइमरी मेमोरी इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमको डायरेक्टली पतीले से ना खाना पड़े, पहले प्लेट में ले फिर हम प्रोसेसर को देंगे। और रोम क्या है? वो आपका एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जो डेटा रहता है वो रोम में बस जाता है, और जो रैम है वो राम भरोसे रहता है, जो डेटा है जब तक पावर है तब तक डेटा है, नहीं तो डेटा उड़ जाता है राम भरोसे, ठीक है। आया समझ में? और वैसे भी आजकल आप सबको पता है, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, आप आसानी से लैपटॉप 70,000 का, 60,000 का, 80-90,000 का ले लेते हो। क्यों? आप पूछते हो भैया रैम कितनी है ना, प्रोसेसर कौन सा है, क्योंकि हम सबको आजकल स्पीड चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, अगर आप इंटरनेट में कोई देख रहे हो बफर हो रहा है और आपका डेटा नहीं चला, आप इरिटेट होते हो ना, ये क्या है, अगर ऐसे करके ठोकते हो, क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा, इतना स्लो क्यों है। हमें आजकल कुछ भी, हमको स्पीड, हमको स्लो नहीं चाहिए, हमको सब कुछ फास्ट चाहिए, राइट। इसलिए महंगी होती है रैम, महंगी होती है, बट हम उसको रैम को और रैम के साथ साथ जो आपका रजिस्टर्स होते हैं वो आजकल महंगे होते हैं, बट हम उसको ले लेते हैं बिकॉज हमको स्पीड चाहिए, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट? आया सारे एग्जांपल से समझना है? अभी रुक जाओ, एसडी कार्ड और ये सब एकदम भागो मत, अभी मैं प्राइमरी में हूँ, जितना पढ़ा रही हूँ उसी से सवाल पूछो, आगे मत भागो। वन, ठीक है। दिस इज वन इज मास रॉम। मास रॉम इज एक्चुअली एकदम ही बेसिक रैम रॉम है, मतलब इसमें कुछ आप डेटा प्रोग्राम भी नहीं कर सकते हो, जो आया है खरीदो, जो प्री प्रोग्राम्ड है उसको यूज कर लो। तो मास रॉम इज एम रॉम, सबसे बेसिक है, फिर प्रॉम एक बार होता है, फिर ई प्रॉम, फिर डबल ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम, ठीक है। हाँ, 4G का तो 5G का जमाना है। देन यू हैव रैम।
रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नाम रैंडम क्यों है? क्योंकि ये जो एक्टिव वर्किंग जो रैम है आपकी, है ना, जितनी मान लीजिए 32 जीबी की है या कितनी भी जीबी की, इनफैक्ट जो आपकी कैश होती है, सीपीयू कैश, है ना, ये सिर्फ कुछ एमबी की होती है, ये जीबी की भी नहीं होती है। जीबी एमबी में बताऊंगी, ये गीगाबाइट है, ये मेगाबाइट है। कैश की मेमोरी और कम होती है, रैम की ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा सेकेंडरी की होती है, पर महंगी सबसे ये होती है, फिर कम महंगी, फिर सबसे कम महंगा। आया समझ में? तो रैंडम एक्सेस मतलब हम क्यों बोलते हैं, इसमें जो डेटा है वो कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, ये रैंडमली एक्सेस होता है। मतलब आप कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सेव करना है, मान लीजिए आई मिस, अब मिस का एम आई यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया, ये एस यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया, ऐसे करके। अब ये मेमोरी लोकेशन मान लीजिए 200 है, ये मेमोरी लोकेशन मान लीजिए 5000 है, ये मान लीजिए 10,000 है। आपका जो एक्सेस करोगे, तुरंत आपने कंप्यूटर से टाइप किया कि आई मिस यू वाली फाइल मुझको चाहिए, है ना, तो जैसे ही आपने ये सर्च किया, वैसे ही रैम में अगर वो आपकी फाइल है तो वो तुरंत पूरा लेकर आएगा, भले वो कहीं पे भी हो। तभी उसको हम रैंडम एक्सेस बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। और जो भी आपकी फाइल्स हैं, आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल में, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किसमें होती हैं? ये एकदम रैम में नहीं होती हैं, ये मैं बताऊंगी आपको आगे जाके किसमें होती हैं। जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, ये आपकी हार्ड डिस्क में होती है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की मेमोरी रैम से भी ज्यादा होती है, कैश की सबसे कम। कैश अभी मैंने ये सब कॉन्सेप्ट बताएंगे तो घबराना मत, रैम की ज्यादा, हार्ड डिस्क की और ज्यादा। तो जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ये सब हार्ड डिस्क में आता है, हार्ड ड्राइव में, और फिर ये रैम के पास उठ के जाता है जब भी आपको ऐप डाउन, जब आप यूज कर रहे हो, राइट। आ रहा है समझ में? हाँ, रैम आपके फोन में भी है, आपके कंप्यूटर में भी है। तो रैम भी अलग अलग प्रकार का होता है, दो प्रकार का रैम है आपका एस रैम और डी रैम, ठीक है। रैम वॉलेटाइल है, डेटा जब तक रहता है, जब तक पावर है, पावर उड़ेगा डेटा उड़ जाएगा, इसलिए हम यूपीएस यूज करते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम, है ना, कि अचानक से पावर उड़ गया, तो जो आपने मान लीजिए आप कुछ बिल्डिंग बना रहे थे या पेड़ बना रहे थे, आपने इतना पेड़ बनाया था, तो एटलीस्ट यूपीएस रहता है ना, तो पावर बैकअप रहता है, तो आप तुरंत अपना पावर रिज्यूम हो जाता है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं तो आपका जो रैम है वो वॉलेटाइल होता है, जब तक पावर है तब तक डेटा रहता है, ठीक है। आया समझ में? एनी डाउट एनीवन? अब रैम दो प्रकार का एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक है आपका एस रैम, एक है आपका डी रैम, है ना। एस रैम डी रैम क्या है वही रैम, बट इसकी सर्किटरी में अलग अलग चीजें यूज होती हैं, है ना। बोलता है तुम किस मिट्टी के बने हो यार, किस आटे का, तुम किस चक्की का आटा खाते हो, हर इंसान एक है, पर तुम किस चक्की का आटा खाते हो, बड़े ही दुष्ट हो, या तुम बड़े ही पक्के हो, हाँ, किस मिट्टी के बने हो, मतलब इट्स लाइक इंग्रेडिएंट क्या है तुम्हारा। वैसे ही रैम में भी अलग अलग इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। हो सकता है किसी को मैंने इसको लकड़ी से बनाया है, इसको मैंने स्टील से बनाया, दैट्स इट। अब इंग्रेडिएंट में इतना समझ लो, जो डी रैम है उसमें मेरा क्या होता है, कैपेसिटर्स यूज होते हैं, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर भी यूज होता है। ये कंप्यूटर की भाषा है, सर्किटरी है। कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें इन्हीं सब डिवाइसेस से आपका कंप्यूटर बनता है। कैपेसिटर ऐसे होते हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बट कैपेसिटर ऐसे दिखते हैं। इसमें जो भी डेटा है ना, वो चार्जेस के माध्यम से स्टोर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनामिक रैम, ठीक है। डी रैम में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर होते हैं, एस रैम में जनरली फ्लिप फ्लॉप होते हैं। फ्लिप फ्लॉप ऐसे होते हैं, मतलब अगर मतलब कंप्यूटर साइंस में हमने पढ़ा है, अलग अलग प्रकार के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जेके, आरएस फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, पर कुल मिला के इतना समझ लो, ये एक सर्किटरी है जो इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। लॉजिक गेट्स, हम आपने सुना लॉजिक गेट्स का नाम, लॉजिक होता है नॉर गेट, नैंड गेट, ऐसे मतलब ट्रू ट्रू लिया, फॉल्स दिया, है ना, ऑन लिया, ऑफ दिया, इस प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं कंप्यूटर में। और ये सारे जो लॉजिक गेट्स हैं, ये फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। तो जो एस रैम है, आप बोलोगे मैम बेहतर कौन सा है, दो क्यों यूज करते हैं, तो इतना समझ लो, इसका यूज अलग अलग है। जैसे जो मेन मेमोरी है ना, आपको चार्ज, पावर जब तक रहता है तब तक मेमोरी में डेटा रहता है, वो कौन सी मेमोरी है, जब तक पावर है जब तक डेटा है, कौन सी मेमोरी है वो? हाँ, तो ये कैपेसिटर में चार्जेस होते हैं, है ना, चार्ज हो गया, जैसे ही पावर गया डिस्चार्ज हो गया। तो हम रैम में डी रैम यूज करते हैं, या कहना चाहिए डी रैम यूज करके हम रैम बनाते हैं। डायनामिक रैम जो है वो हम अपनी मेन मेमोरी में यूज करते हैं, रैम में, ठीक है। और जो एस रैम है, जो स्टैटिक है, ऐसी क्या चीज है आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जो आपको जाके क्लियर करनी पड़ती है, खुद से नहीं होती? ऐसा आता है कभी कि ये क्लियर कर लो, अच्छा ऐप नहीं चल रही, क्लियर करो, ये अच्छा मोबाइल में दिक्कत आ रही है, क्लियर करो। क्या क्लियर करते हो बेटा? इतना तो सब करते हो, सब समझदार बच्चे हो, सब मोबाइल यूज करते हो, कैश करते हो ना, कैश क्लियर कर लो, यस। तो क्लियर करना पड़ता है, ये आपका स्टैटिक है, स्टैटिकली इसमें इंफॉर्मेशन सेव रहती है, हमको वहां जाके कैश को एक्सप्लिसिटली क्लियर करना पड़ता है। तो जो कैश मेमोरी है वो आपकी एस रैम से बनती है, कैश को हम एस रैम से बनाते हैं, और जो आपका मेन मेमोरी है वो डी रैम से बनाते हैं। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं? बताओ, इतना समझ में आया? कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर हो रहा है ना, कुछ भी रटना नहीं है, सब समझ के चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन आजकल बहुत ही बेवफा हो गया है, कहीं से भी डिटेल, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट पूछ लेंगे, और आजकल तो मेमोरी कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। अब एक और तरीका, अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो इतना याद रखना, राम मतलब क्या है? राम भरोसे, राइट, राम भरोसे बोलते हैं। अगर हम राम जी के आगे श्री राम लगा देते हैं, ठीक है, श्री राम मतलब एस रैम, और हम जब भी कोई दिक्कत होती है, हम बोलते हैं भगवान भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, तो मान लीजिए आप गिर रहे हो, तो आपको श्री राम ने कैच कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया? श्री राम ने कैच कर लिया, कैच एस रैम,
श्री राम, एस रैम ने कैच कर लिया। देखो अभी आपको हंसी आ सकती है इन पे, पर जब कंप्यूटर के सामने एग्जाम में बैठोगे तो सब कुछ ऐसा घूमेगा, है ना। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अच्छा ये कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एस रैम, डी रैम, अच्छा क्योटो, अच्छा कॉप 28, समझ रहे हो, इतनी सारी चीजें होंगी। तब यही ट्रिक आपको याद दिलाएंगी, ठीक है। प्राइमरी क्या है, प्राथमिक क्या है, मम्मी के पास जाते हो, ठीक है। सेकेंडरी क्या है, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो। देन अब रैम रोम है, राम भरोसे है, रोम है, रोम रोम में बसना है। अब इसमें भी एस रैम डी रैम है, तो इतना याद रखना, एस रैम मतलब श्री राम, श्री राम हम कैश में यूज करते हैं, वो हमको कैच कर लेते हैं जब हमको कुछ हम गिरते हैं, यूज इन कैश, डी रैम इज यूज इन द मेन मेमोरी, द डी रैम, ठीक है। याद हो गया। सो ये देखिए एस रैम मेनली फ्लिप फ्लॉप्स हैं और ट्रांजिस्टर्स भी यूज होते हैं, बट जो कैपेसिटर्स हैं वो आपकी डीरैम में यूज होते हैं। तो लेस मेमोरी, हाई कॉस्ट, जो आपका कैश है, कैश मतलब एस रैम यूज करते हो तो कैश आपकी कम मेमोरी की होती है और महंगी होती है ना, फास्टर एक्सेस होता है, बहुत जल्दी जल्दी एक्सेस होता है। जो आपकी डी रैम है, जनरली इसमें कैपेसिटर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी हम यूज करते हैं, डायनामिक है, कांस्टेंट पावर चाहिए चार्ज के लिए, और इसकी जो आपकी मेन मेमोरी है वो आपकी कैश मेमोरी से तो स्लो होती है, अभी हमने पढ़ा कैश फास्ट है तो स्लो एक्सेस स्पीड और हाई पावर कंजम्पशन, और ये लो कॉस्ट है, मतलब थोड़ी सस्ती होती है। कैश महंगी होती है आपकी मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी आपकी सस्ती होती है, पर कैश की मेमोरी आपकी एमबी में होगी तो मेन मेमोरी आपकी जीबी में होगी, ज्यादा मेमोरी है मेन मेमोरी, रैम की कैपेसिटी ज्यादा है, कैश एक छोटी मेमोरी है, ठीक है। अब नहीं भूलोगे ना ये सारी चीजें, है ना, एग्जाम तक अच्छे से याद रखना, एसरैम डीरैम का डिफरेंस है, यू नो दैट नाउ। नाउ अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। देखो सेकेंडरी मेमोरी में प्राइमरी हमने पढ़ ली, रोम, एमरोम, प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम, रैम, एसरैम, डीरैम, सब कुछ छप गया, अच्छे से समझ में आ गया। सेकेंडरी मतलब हम जाके सेव कर रहे हैं किसी और चीज में, है ना, मतलब हमको ऐसी मेमोरी चाहिए जो समय तक रहे और जब भी हम डेटा रिट्रीव करना चाहें हमको मिल जाए, लॉस ना हो, वॉलेटाइल ना हो, है ना, और बहुत सारा उसमें डेटा हम सेव कर सकें, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपकी आती है सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट चार्ट में बताई थी। ये यू हैव सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ब्लूरे, पेन ड्राइव, सब पेन ड्राइव भी आएगा, बिल्कुल ये सब सेकेंडरी, आप अलग से लगा लो ना, आपके पास है नहीं, कंप्यूटर के अंदर नहीं है। अब इसमें एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, हार्ड डिस्क, सुना है, हार्ड डिस्क या एचडीडी, ये वाली एचडीडी, एचडीडी मेमोरी सुना, क्या है एचडीडी, कई बार कंफ्यूज करता है एचडीडी है क्या, इसका फुल फॉर्म है हार्ड ड्राइव डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। क्या है ये, हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब ये एक प्रकार का ऐसा दिखता है, ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा गोल गोल करके है, यहाँ पे एक ऐसा स्पिंडल है जो आपका घूमता रहता है, ऐसे गोल गोल, इसमें क्या होते हैं, डिस्क होते हैं, इसी में डेटा सेव होता है, ये सबसे ज्यादा स्टोर कर सकता है, आपका हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा कैपेसिटी का होता है, और क्योंकि हार्ड है, डिस्क रहती है, और ड्राइव, ड्राइव मतलब ये एक जो स्पिंडल है ये ऐसा घूमता रहता है, मान लीजिए ये हार्ड डिस्क है, ये ऐसे करके एक इसमें डिवाइस रहता है, ये कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, ऐसे करके ये डेटा, इसको हम रीड हेड बोलते हैं, तो ये घूमता है, ये एचडीडी आपके कंप्यूटर में रहता है, और जो भी आपको डेटा है, आपकी बड़ी बड़ी मूवीज है, आपका थीसिस है ना, जीबी डीबी जितने का भी है, जीबी तक का ये इसमें सेव हो जाता है। पर इसके कुछ नुकसान है, क्योंकि इसमें ये मूविंग डिस्क होती है, तो इस हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं। नहीं नहीं बेटा, सीपीयू आपका प्रोसेसर है, या आपका एचडीडी भी आपका मदरबोर्ड में ही लगा रहता है ना, एचडीडी आपका हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, सीपीयू के अंदर ऐसा, अच्छा सीपीयू जो आपका बड़ा डब्बा है उसमें आपका एचडीडी रहता है, उसमें आपका हार्ड डिस्क ड्राइव रहेगा, मदरबोर्ड है और एचडीडी है, पर सीपीयू एक छोटा सा प्रोसेसर है ना, सीपीयू के साथ आपकी कैश मेमोरी होती है। तो हाँ ये क्या है, ये हार्ड डिस्क है, पर इसमें क्या होता है, मूविंग होती है, ये ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, इसलिए इससे आवाज आती है, कई बार आपने देखा कंप्यूटर से एक तो फैन की आवाज आती है, कई बार कंप्यूटर से ऐसे गोल गोल कट 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 घूमने की आवाज आती है कि नहीं आती है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर ऐसे हार्ड डिस्क घूम रहा है। अब ये अच्छी चीज तो है, पर अब क्योंकि घूमेगा, है ना, फ्रिक्शन होगा तो हीट भी होगा, तो इसमें गर्म भी हो जाता है कंप्यूटर, आपने देखा होगा लैपटॉप बहुत देर से काम करो तो ऐसे गर्म हो गया, है ना, रोटी सेक सकते हो, इतना गर्म नहीं होता पर गर्म हो जाता है क्योंकि हीट भी है। तो क्या ये सब चीजें अच्छी चीज है, आवाज आए, गर्म हो रहा है, हाँ आज के जमाने में 80,000 लगा रहे हो, 70,000, और ये क्या टक 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 घूम रहा है हीट, तो इसीलिए हमने एचडीडी को आजकल इसकी जगह रिप्लेस कर दिया है एसडीडी, सॉलिड स्टेट डिवाइस, एसएसडी, सॉरी एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, एसएसडी। जो भी आप अगर आपके पास मैकबुक है तो उसमें ये सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, ये जैसे हार्ड डिस्क में आपको ऐसे ऐसे चक्के दिखते हैं ना, इसमें चक्के नहीं दिखते। हियर वेट, आई होप आई हैव अ पिक्चर ऑफ इट, आई डोंट हैव, ओके आई डोंट हैव, सो लाइक यू हैव द मूविंग पार्ट्स, है ना, सॉलिड स्टेट मेमोरी में या एसएसडी में आपके मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसमें आपके क्या नहीं होते, इसमें आपके कंपोनेंट्स नहीं होते, कि इसमें डिस्क प्लैटर है, वो एक प्रकार का ऐसा एक बॉक्स आएगा, उसमें ऐसे आपके स्टोरेज है, तो बहुत रोबस्ट है, कहीं टूट फूट गया, गिर भी गया तो टूटेगा नहीं, ऐसे इसके अलग अलग चक्के घूम के अलग से निकल के नहीं आएंगे, राइट। हाँ तो ये होता है, बट ऐसा नहीं कि आपके लैपटॉप में या तो ये होगा या तो वो रहेगा, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो वो रहेगी, ऐसा ये लोग नहीं खेलते, कंप्यूटर में दोनों यूज हो जाते हैं, है ना। ऐसा कोई डिवाइस जो हमको, ऐसी कोई चीज है जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बार बार यूज करना है ना, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या जैसे आपका कुछ ऐसा एप्लीकेशन कोई होगी जो आपको बार बार यूज करना है, वो सब आपका सॉलिड स्टेट डिवाइस में आता है, ठीक है, एसएसडी में।
और मान लीजिए कोई गाने हैं या कुछ ऐसी फाइल है, मूवी है, वीडियो, उसको आप एचडी में रख सकते हो, जो कि थोड़ा स्लो भी होगा तो चल जाएगा। अब गाना वाना थोड़ा स्लो चलेगा तो चल जाएगा ना, पर अगर कुछ काम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल रहा है या आपका बाकी चीजें नहीं चल रही हैं, तो इरिटेशन होगा, इसलिए वो आपका एसएसडी में होता है और ये बाकी हार्ड डिस्क में होता है। तो अब क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? ये हार्ड डिस्क है, प्लैटर्स होते हैं और इसमें काफी टेराबाइट्स में डेटा आ सकता है, बहुत मेमोरी है, पर इसमें मूविंग पार्ट्स हैं, आवाज करता है, हीट होता है, इसलिए हम सॉलिड स्टेट डिवाइस यूज करते हैं, और इसको हम, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। हाँ ठीक है, चलिए। सो अब ये हो गया आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपका आता है मेनली ये वाली मैग्नेटिक और आपका ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में मतलब एक मैग्नेटिक कोटिंग है डिवाइस पे, जैसे आपके मैग्नेटिक चार्जेस हैं प्लस माइनस, है ना। सो मैग्नेटिक चार्जेस की मदद से हम चार्जेस के थ्रू ही डेटा को स्टोर करते हैं। SSD इज फास्टर आल्सो, यस, सॉलिड स्टेट डिवाइस इज फास्टर आल्सो, राइट। सो व्हाट इज फ्लॉपी डिस्क? ये फ्लॉपी सीडी, फ्लॉपी हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गया, ये चार्जेस के माध्यम से डेटा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके चार्जेस के माध्यम से करता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक स्टोरेज बोलते हैं। और उसमें सबसे पहले आता था फ्लॉपी। आप फ्लॉपी यूज करते हो क्या? नहीं, बाबा आदम के जमाने में फ्लॉपी यूज करते थे। अब और फ्लॉपी देखो कितना कम मेमोरी है, 1.44 MB मेगाबाइट, अभी हमको गीगा, टेरा, पेटा पता नहीं कितना चाहिए होता है। तो फ्लॉपी एक पुराना ऐसा आता था प्लास्टिक के एनवलप में, वो फ्लॉपी होता था। फिर इसके बाद आया ऑप्टिकल, है ना। जैसे आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जैसे आप जो जियो फाइबर लगाते हो अपने घर पे या कोई भी फाइबर लगाते हो, उसकी स्पीड बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि वो लाइट रेस मतलब ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक, है ना। आप जाते हो ना ऑप्टिकल वाले के, मैं गया हूँ, ऑप्टिक्स क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू लाइट। सो ऑप्टिकल इज दैट इज जो आपका सीडी डीवीडी होता है। सीडी डीवीडी क्या है? जैसे आपने देखा है, सीडी चमकीली कलर की है, चमकीली दिखती है ना। सो ये सीडी और डीवीडी आपका ऑप्टिकल में है। ऑप्टिकल मतलब इसमें जो डेटा यूज करते हो वो मैग्नेटिक कोटिंग नहीं है, मैग्नेटिक नहीं है, वो क्या है? वो आप लाइट रेस को यूज करके आप डेटा सेव कर रहे हो, तो ये बेसिकली एफिशिएंट जाता है। जैसे आपके घर में जियो फाइबर है, क्यों उसकी स्पीड ज्यादा है फाइबर की? क्योंकि वो लाइट रेस के माध्यम से डेटा लेके जा रहा है। वैसे ही सीडी में भी आप लाइट रेस को यूज करके डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? आपको कोई भी फाइल एमबी से कम नहीं होती बिल्कुल, कहां से आप फ्लॉपी में और इन सब में सेव करोगे? तो सीडी का फुल फॉर्म भी आ जाता है। यूजीसी कई बार तो बहुत ऊंचा, बहुत लंबा खेलेगा, कई बार तो एकदम छोटे से में छोड़ देगा। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। तो कॉम्पैक्ट डिस्क ये ऑप्टिकल रेज यूज करता है, जैसे लेजर लाइट है, और उसमें आप सेव कर सकते हो। एक होता है सीडी रोम, CDR, CDRW। सीडी रोम जैसे मान लीजिए आपके पास कोई, आपने कोई एटलस खरीदा, उसमें एक सीडी आया है ना, तो इसमें क्या है, एक बार डेटा फिर आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें जो मैप वैप उन्होंने दे दिया है वो आपका सीडी रोम है। आर क्या है? दैट इज रिकॉर्डेबल, राइट। उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट स्टिल दैट इज ओनली वंस, राइट। बट यू कैन एक्चुअली, इट कैन नॉट बी इरेज्ड और मॉडिफाइड, बट इट कुड बी डन लाइक बाय द मैन्युफैक्चरर और बाय यू वंस। रोम तो ऐसा होता है जो परमानेंटली आता है, उसमें देखिए डेटा इज रिटन ऑन द डिस्क, इट कैन नॉट बी चेंज, जैसे टेक्स्ट, वीडियो, गेम्स, एनसाइक्लोपीडिया, वो आपका सीडी रोम आता है। आरडब्ल्यू क्या है? आप सीडी को बार बार रीराइट कर सकते हो, है ना। जैसे आप, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं बर्न, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सीडी की बर्निंग होती है, रीराइटेबल। आप सीडी से डेटा हटा सकते हो और फिर आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो सीडी बर्न, है ना। बर्न अगर एग्जाम में आए तो मैं सोचना कि हम जला देते हैं, ऐसे आग लगाई और स्वाहा, नहीं, बर्न मतलब डेटा को हटाना। फाइन। फिर भी है सीडी के बाद डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, 17 GB तक जाता है, ठीक है। 15 टाइम ज्यादा स्टोरेज होता है सीडी से, बस अंतर यही है, बाकी एक ही चीज है। एक और डिवाइस है जिसका नाम है ब्लू रे डिस्क, बीडी। अब इसमें नाम ब्लू है, लिखते हैं इसको ऐसे हैं, BLU, ब्लू रे डिस्क। इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं ऑप्टिकल रे से, बट सिर्फ ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर जो आपका, मान लीजिए आपका पूरा वेव और स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसका सिर्फ ब्लू वाली वेवलेंथ लेते हैं और उससे हम करते हैं। तो क्या है ब्लू रे डिस्क में? मतलब इसमें फायदा होता है, इसमें ज्यादा डेटा स्टोर हो जाता है, हाई डेफिनेशन, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना, जो आपको हाई डेफिनेशन चीजें स्टोर करनी है, वीडियोस हो गया, कुछ भी हो गया, वो आप ब्लू रे डिस्क में कर सकते हो। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, 128 GB तक जा सकता है, एक साइड पे 54 GB, ठीक है। एनी डाउट? फिर है आपका पेन ड्राइव, थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव आप बोलते हो। पेन ड्राइव भी आपका एक सेकेंडरी मेमोरी है, आप यूएसबी कनेक्ट कर सकते हो, यूएसबी यूज करते होगे ना, यूएसबी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। पता है, अब ये सारी जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए ये सीपीयू है, और थोड़ा यहाँ बनाती हूँ अच्छे से, ये आपका प्रोसेसर है सीपीयू, ये आपका मेन मेमोरी है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपका कैश है। मतलब ये आपका पतीला भगोना जिसमें काफी सारी चीजें आई हैं, ये आपकी प्लेट है ना, क्वार्टर प्लेट, जिसमें आप खाना लेकर आ रहे हो, और इस प्लेट से भी आप छोटे छोटे चम्मच से खा रहे हो, है ना, वो एक प्रकार का आपका कैश है, राइट। सो यहाँ पे ये जो डेटा और एड्रेस जा रहा है, अब मान लीजिए आपने प्रोसेसर से बोला मुझे वो वाली इमेज चाहिए जो मैंने सेव करी थी, आपने सीपीयू को बोला, सीपीयू क्या करेगा, वो जो देखेगा कि मेन मेमोरी में ही कहाँ पे सेव है, राइट। अगर मेन में नहीं होगा तो सेकेंडरी के पास देखेगा, पर ये जो एड्रेस लोकेट हो रहा है, ये एड्रेस भेजना पड़ रहा है, तो किसी ना किसी के फॉर्म में तो एड्रेस जाएगा ना, मतलब बोलना चाहिए जैसे आपका डाकिया, या आपने कबूतर भेजा, एक कबूतर है जो सिर्फ एड्रेस लेके जाएगा, एक कबूतर है जो वापस से डेटा लेके जाएगा, होगा ऐसा कि नहीं होगा? इनको हम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में बसेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बस क्या होता है? बस मतलब ये मत सोचना कि आपका लाल बस है, हरी बस है, नहीं।
बसेस आर व्हाट, दे कैरी द डेटा एंड एड्रेस। एक होती है बस में डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस। मतलब डेटा बस क्या ले जाती है, डेटा, जो आपको डेटा चाहिए, मान लीजिए आपने अपना प्रेजेंटेशन यहाँ सेव किया था, मेमोरी सीपीयू ने बोला ये वाला है, मेमोरी बोलेगी हाँ, तो वो डेटा आपको दे देगा, तो वो डेटा बस लेके जाएगी। लेकिन सीपीयू के पास जो एड्रेस सीपीयू ने मेमोरी को भेजा कि इस मेमोरी में ये एड्रेस है, प्रोसेसर ने अपनी स्पीड से देखा, अपने दिमाग लगाया, क्योंकि सीपीयू तो ब्रेन है कंप्यूटर का, उसने देखा था ठीक है, उस एड्रेस में भेजा, तो ये जो एड्रेस जाता है ये जाता है आपका एड्रेस बस से। तो जैसे आपका कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन आपने देखा है बाइलिंगुअल, दैट कुड बी मल्टी डायरेक्शनल, राइट, बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल। तो यहाँ पे मुझे बताओ डेटा बस यूनी डायरेक्शनल होगा बाई डायरेक्शनल, की एड्रेस बस आपका बाई डायरेक्शनल होगा? एड्रेस हम यहाँ से भी भेज रहे हैं, यहाँ से भी भेज रहे हैं, कि डेटा हम यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, बताओ? यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुका है। एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होगा, है ना, क्योंकि एड्रेस का काम सिर्फ सीपीयू को पड़ता है। डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल होता है। और कंट्रोल बस क्या है, जो कंट्रोल सिग्नल्स लेके जाता है। जैसे आपका दिमाग ने आपको एक सिग्नल भेजा, पुट योर राइट आर्म अप, पुट योर लेफ्ट आर्म अप, तो ये जो कंट्रोल सिग्नल जा रहा है, तो ये सीपीयू भेजता है कंट्रोल बस से, कि रीड करना है, राइट करना है, रीड ओनली करना है, ये सारा जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है ये कंट्रोल बस से जाता है। आया समझ में, है ना? सब कुछ बहुत एडवांस है, सब कुछ हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, बट एकदम मैं सिंपल भाषा में समझा रही हूँ ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ना? और मुझको ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा भी कन्वर्जन भी है, एनीवे दैट आल्सो हैव टू टेल। कंट्रोल बस भी एक ही डायरेक्शन में क्योंकि कंट्रोल से सिग्नल सीपीयू देता है। फिर एक लास्ट मेमोरी है जो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो बार बार, है ना? जैसे एक तरीके से मान लीजिए आपने अपना गूगल में डाला, आपने कुछ डाला गूगल में पनीर, ठीक है, और आपने इससे पहले डाला था पनीर पराठे कहाँ मिलते हैं या पनीर पसंदा, तो तुरंत आपको सजेस्ट करता है ना पराठे पसंदा, पनीर टिक्का। तो ये जो चीजें हैं, जो आप पे आंखें रखी हैं कि आपका सर्च डेटा क्या है, आपने क्या किया है, वैसे ही ये काम करता है कैश मेमोरी कंप्यूटर में। कैश मेमोरी में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है, जो उसको समझ में आ जाता है कि सीपीयू बार बार इस डेटा की डिमांड कर रहा है, फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये, तो ऐसा डेटा कैश में आ जाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। इसलिए कैश को कई बार हमको क्लियर करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जो बार बार हम करते हैं वो कैश में हो जाता है, फिर हम क्लीन करते हैं, तो फ्रॉम द स्क्रैच हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में अगर मैं देखूं, जो कैश है वो लेवल 1 मेमोरी है। मतलब सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, सबसे पहले वो कैश मेमोरी के पास जाएगा, कैश में अगर डेटा मिल गया तो बल्ले बल्ले, है ना, उसको हम बोलते हैं कैश हिट, हिट हो गया। अगर नहीं मिला तो होता है मिस, है ना, मतलब आसानी से काम हो गया, जो डेटा मांगा वो तुरंत मिल गया, तो तुरंत बहुत जल्दी डेटा मिल जाएगा, क्योंकि कैश की स्पीड याद है, कैश की स्पीड इससे भी ज्यादा होती है और महंगी है, सीपीयू की स्पीड के टक्कर की होती है, तुरंत डेटा मिल जाएगा। पर अगर कैश में नहीं मिला तो फिर सीपीयू जाएगा मेन मेमोरी के पास, कि अच्छा आपके पास डेटा है, तो फिर अगर रैम में डेटा होगा तो रैम से डेटा मिल जाएगा। अगर रैम में भी डेटा नहीं, मान लीजिए आपने कोई सेव किया फाइल, आप उस फाइल को सर्च करो, फाइल मिल ही नहीं रही आपको कंप्यूटर में, होता है ना ऐसा, फिर आपको लगता है हाँ हो सकता है मैंने उसको पेन ड्राइव में रखा है, फिर आप पेन ड्राइव लगाओगे, फिर आप वो सर्च करोगे, एकदम सब कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ हवाबाजी नहीं है। आपने फिर सर्च किया तो आपको डेटा मिल जाता है ना, हाँ, तो डेटा क्या हुआ, सीपीयू पहले कैश पे गया, फिर प्राइमरी में गया, यहाँ पे भी नहीं मिला, फिर वो जाता है सेकेंडरी में, पतीले पे, है ना, जो प्लेट में मान लीजिए नहीं मिला, रसगुल्ला है, रसगुल्ला नहीं मिला, तो रसगुल्ले के लिए फिर आप पतीले पे जाओगे ना वापस, कहाँ था रसगुल्ला, तो अब आपको मिल जाएगा। तो जो एक्सेस स्पीड है वो यहाँ से लेके यहाँ में बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है, बताओ? एक्सेस स्पीड, एक्सेस स्पीड मतलब स्पीड डेटा रिट्रीव करने की कैश से लेके सेकेंडरी में बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है? बढ़ रही है बेटा, कम क्यों होगी? सीपीयू को ये डेटा तुरंत मिल जाएगा, हाँ, सीपीयू को ये वाला डेटा तुरंत मिलेगा, फिर वो यहाँ आएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर वो यहाँ आएगा, राइट, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, सेकेंडरी तो स्लो है ना, मैंने आपको बताया था ना माइक्रो सेकेंड्स है, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे हम जाएंगे एक्सेस स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, हाँ, राइट, मतलब हमारा डेटा कैश मेमोरी हमको तुरंत दे देगी, पर जो हमारी कैपेसिटी है, मतलब कैश की जो स्पीड है वो सबसे कम है, कैश की जो स्पीड है वो सबसे कम है, तुरंत आपको डेटा मिल जाएगा, पर जो इसकी कैपेसिटी है वो ज्यादा है, सॉरी कैश की कैपेसिटी सबसे कम है, मतलब कैश में आप जो डेटा है या जो रजिस्टर्स में आप डेटा सेव करते हो वो सबसे कम सेव करते हो, सेकेंडरी मेमोरी की जो आपका कैपेसिटी है या जो आप डेटा इसमें सेव करते हो वो बहुत ज्यादा है, राइट, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में? मैम आप रिप्लाई नहीं देते हो, क्या रिप्लाई है आज के लिए? बस मैंने पढ़ लिया था आपका मैसेज, अब मैं क्यों आपका इसका रिप्लाई दूं? देखो, सो रजिस्टर का जो एक्सेस टाइम है वो सबसे फास्ट है, कैश का मेमोरी एक्सेस टाइम और भी फास्टर है कंपेयर टू रैम। मेमोरी जो है रैम है वो क्या है, उसका थोड़ा सा स्लो होता है एक्सेस टाइम, सेकेंडरी मेमोरी का उतना फास्ट नहीं होता, सेकेंडरी मेमोरी उतनी फास्टर नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, आया समझ में? एनी डाउट? आ गया? आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे आज। अब एक चीज बचती है आपकी, क्या? हाँ, मैं जनरेशन नहीं पढ़ा रही हूँ, पर मुझे 5-10 मिनट और दो, थोड़ा सा मैं मेमोरी हायरार्की पढ़ा दूं, है ना। जैसे एक है बिट्स, फिर है निबल, फिर है बाइट, ठीक है, राइट, बिट निबल बाइट,
फिर है आपका क्या किलोबाइट, आपका है फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, राइट। ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके मेमोरी के यूनिट्स हैं। किलो mg रोड 2 बाय पिज्जा, आप कैसे याद कर सकते हो, दिस इज टेराबाइट, दिस इज पेटाबाइट, दिस इज एक्साबाइट, दिस इज जेटाबाइट एंड व्हाट, यस फाइनली इट्स एक्चुअली हायरार्की। देखो आप इसको कोई भी अपने तरीके से कुमारी, गीता, पंडित, जो भी आपको याद करना है कर सकते हो। सो आई वेंट टू mg रोड 2 बाय PEZY, इसको ऐसे लिखने ज्यादा समझ में आएगा, पेटा एक्सा जेटा योटा, ठीक है। मेगा, ये है मेगा, ये है गीगा, ये है टेरा, ये है पेटा, ये है एक्सा, ये है जेटा, ये है योटा। हाँ, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। अब सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो होता है बिट्स, 0 और 1, है ना। 4 बिट्स को मिला के बनता है एक बाइट, सॉरी 4 बिट्स को मिला के बनता है एक निबल, और 8 बिट को मिला के बनता है एक बाइट, राइट। निबल क्या है, 4 बिट, 8 बिट को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक बाइट। अब बाइट के बाद क्या आता है, किलो बाइट, जैसे होता है ना हम ग्राम किलोग्राम ऐसे करते हैं, ठीक है, मीटर किलोमीटर, तो किलोग्राम, तो वैसे ही किलो बाइट है। फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। इसको याद रखना ट्रिक है, आई वेंट टू mg रोड 2, है ना, 2 बाय क्या क्या खरीदना है, पिज्जा, PEZY, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ऐसे याद कर सकते हो। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, वैसे प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं 1000, मान लीजिए मैं बोलूं 1 मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट है, ठीक है, लेकिन हम इसको 1000 नहीं लेते, कंप्यूटर की कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के कारण हम इसको 1024 लेते हैं, 1000 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हम 1024 को 2 रेज़ टू द पावर 10 लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 10 मतलब 2 को आप 10 बार मल्टीप्लाई करोगे। जो बच्चे क्लास छोड़ के चले गए हैं वो अपनी उस पे आप रिकॉर्डिंग देख के पढ़ना, है ना, डाउट सेक्शन में फ्लड मत करना, इसको समझाओ, इसको फिर से समझाओ, अभी ध्यान से समझ लो। 1024 मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये कितने 10 बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होता है 1024। तो एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, ऐसे करके ये आपका बढ़ता रहता है। और मान लीजिए मैंने आपसे कन्वर्जन पूछा, मैंने बोला कि एक गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होंगे, तो कितने होंगे बताओ, एक गीगाबाइट में, अरे सिंपल है ना, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं इतना तो आपको पता है ना। वैसे ही एक किलोग्राम में कितने बाइट्स हैं, 1024 एक बाइट, राइट। एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट है, 1024 किलोबाइट। नहीं, मैं पूछ रही हूँ एक गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होंगे, एक मेगाबाइट में होंगे ना 1000 किलोबाइट या 1024 किलोबाइट। इसके बाद क्या आता है, जस्ट एक मेगा में 1024 किलोबाइट होंगे ना, मैंने आपसे गीगा पूछा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1024 इंटू 1024। दो आप कूदोगे ना, यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, अरे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये भूल गए कि बचपन में करते थे, हाँ, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो आप सेंटीमीटर से मीटर, फिर किलोमीटर, तो आप इंटू इंटू करोगे ना, 1000 इंटू 1000, सिंपल गणित है। मैंने आपसे पूछा एक गीगाबाइट में कितने किलोबाइट है, तो पहले गीगा से मेगा, फिर मेगा से किलो, सो 1024 इंटू 1024। अगर मैं आपसे पूछूं एक टेराबाइट में कितने कितने किलोबाइट है, तो कैसे करोगे, एक केबी में 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट, ठीक है। हाँ नैन्सी, आपका आंसर दिया मैंने, बताओ टेराबाइट में कितने किलोबाइट होंगे, टेरा कितने बार आपको यहाँ से लेके यहाँ में आपको कितनी छलांग लगानी पड़ी है, 1 2 3, सो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। अगर पूछे एक पेटाबाइट में कितने मेगाबाइट है, ठीक है, अगर आपसे पूछे एक पेटा में कितने मेगा है, तो बस छलांगे देखनी है, 1 2 3, 1024 इंटू 1024। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपसे कन्वर्जन पूछेंगे, मान लीजिए उन्होंने पूछा 1 टेराबाइट में कितने किलोबाइट है, तो आप ही लिख लो ना 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, इसको आप 2 रेज़ टू द पावर 10, 2 रेज़ टू द पावर 10, 2 रेज़ टू द पावर 10 ऐसे भी लिख सकते हो। फिर 10 10 10 जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 30। आपको आंसर ऐसे भी दिखेगा ऑप्शन में, तो घबराना मत, ये कौन से फॉर्म में आंसर दे दिया, 2 रेज़ टू द पावर 30। तो ये तो किलोबाइट में आ गया। अगर अब आपसे पूछ लें कि बिट्स कितने हैं या बाइट्स कितने हैं, तो एक बार और कर देना मल्टीप्लाई, तो 2 रेज़ टू द पावर 40 बाइट्स हो जाएगा। आप बोलेंगे कि इस टेराबाइट में, ठीक है, कितने बिट्स हैं, तो ये आपका बाइट्स में आ गया। अब एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं ना, 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3, तो इसको फिर 2 की पावर 3 कर दो। अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं काम करूंगी थोड़ा आपका ज्यादा हो गया होगा, फिलहाल इतना समझ लो। अगली क्लास में या जो हम टेस्ट पढ़ेंगे उसमें मैं एक आध क्वेश्चन भी लेके आऊंगी कन्वर्जन वाले, उससे मैं आपको समझा दूंगी। आया समझ में, ठीक है। तो ये मैं और आपको क्लियरली अच्छे से समझा दूंगी कि कैसे आपका बाइट, किलोबाइट, मेगा, इतना तो याद कर लेना, किलो मेगा, mg रोड 2 बाय पिज्जा, है ना, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, इन सब के बीच में 1024 का ही अंतर होता है। बस आपको कहां से कहां जाना, आपको छलांगे लगानी और कन्वर्ट करना है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं पढ़ाती, आने वाले समय पे मैं आने वाली क्लास में पढ़ा दूंगी, ताकि आपको और अच्छे समझ में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। पर जितना आज पढ़ाया क्लास में समझ में आया, सारा रैम रोम हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी प्राइमरी सेकेंडरी और कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ा हमने, है ना, हमने कुछ भी रटा नहीं है, कभी भी भूलो मत। और रटने के साथ साथ हमने कुछ ट्रिक्स भी देखी हैं, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई उनको हमेशा याद रखना, आपको हमेशा ये मेमोरी मैनेजमेंट पूरा याद हो जाएगा।
ठीक है। यस, ये मैं कन्वर्जन दोबारा बता दूंगी, चिंता मत करिए। एक आध दो क्वेश्चन ले आऊंगी और कन्वर्जन कर लेंगे सेक्शन प्रोग्रेसिव टेस्ट में। हाँ, करवा दूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। अब मेरी पूछताछ केंद्र फिर से शुरू हो जाएगा आधे घंटे बाद, ठीक है, खाना खा लूँ, उसके बाद कोई भी डाउट हो, कोई डाउट क्लासेस वगैरह नहीं चल रही हैं तो वो आप पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए अभी रेस्ट लीजिए, फिर से कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे 2 बजे, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।